Hello everyone. In this video, we are going to learn how to find the best time to buy and sell the stock. Okay, so this is a very common coding interview question. The objective is to maximize profit by choosing the best day to buy and the best day to sell a stock. Okay, so given an array of a stock price. So here the problem statement is you are given an array of prices where each element represents the price of stock on that day, and you need to figure out the maximum profit you can achieve by buying one day and selling it on later. But there is one condition, you cannot sell before buying. Okay. So the input is a price array which has some element like 7, 1, 5, 3, 6, 4, and the output will be 5. Okay. So how to calculate the profit? Simple. There is one example like a person who buys one stock on day 2, at that time the price was 1, and selling on day 5, at that time the price was 6. Okay. So how exact the number of profit he get? Simply 6 minus 1 equals to 5. Okay. So what approaches we can do? Directly simple, हम क्या करेंगे यहाँ पे अप्रोच क्या लगा सकते हैं इसके ऊपर अभी थिंक करते हैं. ठीक है. सो ये प्रॉब्लम काफी सिंपल है. अगर हम लॉजिकली सोचे तो हमें ये देखना है कि किस दिन हम मिनिमम प्राइस पे बाय करेंगे और किस अगले दिन मैक्सिमम प्राइस पे सेल करेंगे. सिंपल इतना ही लॉजिक यहाँ पे लगाना है. ठीक है. तो उसके लिए क्या प्लानिंग बना सकते हैं हम एक मिनिमम प्राइस को ट्रैक करने करेंगे. ठीक है. जो अब तक के सबसे कम प्राइस होगा. ठीक है. इट मीन्स ये जो हमें एरे यहाँ पे दिया गया है उसमें से सबसे मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करके उसमें से वो कैलकुलेट करके एक वेरिएबल के अंदर पास कर देंगे. ठीक है. हर दिन के प्राइस को देखेंगे और उस दिन स्टॉक से सेल करने पे जो प्रॉफिट हो सकता है उससे कैलकुलेट करेंगे. हर दिन पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट ट्रैक करेंगे. ठीक है. तो ये 3 स्टेप को फॉलो करते हैं हम तो इजीली हमारा आउटपुट हमें मिल जाएगा. सो स्टेप्स क्या फॉलो करनी पड़ेंगे? सबसे पहले हम प्राइस को एक बार ट्रैवर्स करेंगे. ठीक है. जिससे क्या होगा, हर प्राइस के लिए मिनिमम प्राइस को अपडेट करना भी इजीली पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए, एंड उस दिन के स्टॉक बेचने पर जो प्रॉफिट होगा उसको एक मैक्सिमम वेरिएबल के अंदर भी हम स्टोर करवा सकते हैं कंपैरिजन बेसिस के लिए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेती हूँ एंड आई एम क्रिएटिंग वन न्यू क्लास एंड इसे हम प्रोवाइड कर देते हैं सॉल्यूशन समथिंग solution 1. Okay, and I'm giving one main method here. So main method आ चुकी है हमारी. सिंपली अभी क्या करते हैं, मेन मेथड के अंदर सबसे पहले हमारा जो इनपुट है उसके लिए हम कॉल कर लेते हैं. ओके. सो यहाँ पर हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा इनपुट को. सो इनपुट इंट एरे प्राइजेस. ओके. एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 7, 1, 5, 3, 6, 4. ओके. देन हमें क्या करना है, अभी तो हमने यहाँ पे हमारा इनपुट जो है वो डिक्लेयर करवा दिया है विथ इनिशियलाइजेशन. ओके. सो सिंपली यहाँ पे एक नॉन स्टैटिक मेथड क्रिएट करते हैं आउटसाइड ऑफ द मेन बॉडी. तो जो क्या करेगा, हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें हेल्प करेगा. ठीक है. सो सिंपल यहाँ पे एक पब्लिक इंट मैक्स प्रॉफिट करके एक मेथड क्रिएट करी हूँ. ठीक है. इंट क्या है हमारे मेथड का? रिटर्न टाइप. इसे क्या इनपुट पास करना पड़ेगा हमें? प्राइजेस एरे वाला इनपुट पास करना पड़ेगा. ठीक है. सो सिंपली हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं इंट एरे प्राइजेस. ओके. एंड देन इस मेथड बॉडी के अंदर हम हमारा लॉजिक लिखना स्टार्ट कर देंगे. सो सबसे पहला स्टेप हमें यहाँ पे क्या फॉलो करना है, यहाँ पे हमें चेक करना है. जैसे कि पहले एज केस को हैंडल करते हैं. अगर प्राइस एरे एम्प्टी है या फिर नल है तो प्रॉफिट 0 ही हमें मिलेगा. ठीक है. सो उसे कैसे करेंगे? इफ
यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी हमारी कि प्राइसेस एरे अगर नल है और प्राइसेस एरे और फिर उसका लेंथ जो है वो भी 0 अगर हमें मिल जाता है, इट मीन्स एम्प्टी हमें मिल जाता है, स्टिल इट रिटर्न्स 0। ओके, तो हम इसे बोल देंगे कि रिटर्न 0। ये यहाँ पे हमारा काम हो चुका है फर्स्ट स्टेप के अंदर कि अगर कोई एलिमेंट नहीं रहता है या फिर नल रहता है तो उसे 0 हम कर देंगे। देन सेकेंड स्टेप के अंदर हम 2 वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। फर्स्ट वन इज अ मीन प्राइस एंड सेकेंड वन इज अ मैक्स प्रॉफिट। ठीक है, मीन प्राइस वेरिएबल अभी यहाँ पे डिक्लेयर करना है हमें। सो मीन प्राइस इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये वेरिएबल हम क्यों डिक्लेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि हम मीन प्राइस को इनिशियली एक बड़ी वैल्यू सेट करते हैं। जैसे कि वो कैसे सेट करेंगे, इंटीजर क्लास को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ले लेते हैं जैसे कि कोई भी एलिमेंट है, ताकि हम इससे छोटी वैल्यू को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे काम कर देगा हमारे लिए। देन सेकेंडली हमें क्या करना है यहाँ पे, इंट मैक्स प्रॉफिट। ओके, सो मैक्स प्रॉफिट वेरिएबल का यूज क्या रहेगा, सिंपली इसको हम फर्स्टली तो इनिशियलाइज कर देते हैं 0 के साथ। तो ये वेरिएबल हमें कैसे बेनिफिशियल रहेगा, सिंपल, हम मैक्स प्रॉफिट को 0 से इनिशियलाइज करते हैं जिसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट को अपडेट करते रहेंगे। ओके, देन अभी हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कराना है प्राइस एरे की। सो सिंपली हर प्राइस के लिए ट्रैवर्स करते रहेंगे, वो किसके साथ करना पड़ेगा, बाय यूजिंग द फॉर लूप। सो यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट कर देती हूँ फॉर लूप को। सो फॉर लूप के अंदर फर्स्ट होता है हमारा इनिशियलाइजेशन, सो i इज इक्वल्स टू 0। ओके, देन हमारी कंडीशन यहाँ पे आ जाएंगी कि i की जो लेंथ है, इट मीन्स i कहाँ तक जाना चाहिए, प्राइजेस डॉट लेंथ एरे तक। ठीक है, एंड कंडीशन को अपडेट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ i प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, वापस से पैरेंथेसिस आ जाएंगे। देन पैरेंथेसिस के अंदर हमें क्या लॉजिक लिखना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे ट्रैवर्स हो जाता है, फाइंड आउट हो जाता है, तो लूप के अंदर आते ही वो अपडेट कर देगा मैक्सिमम प्राइस को, अगर करंट प्राइस जो है वो लोअर रहती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, हम यहाँ पे और एक कंडीशन लगा देते हैं, जैसे कि प्राइजेस ऑफ आई, ओके, प्राइजेस ऑफ आई इज लेस देन मीन प्राइस। ओके, ये था, यहाँ पे आ जाएगा मीन प्राइस। देन हमें क्या करना है, सिंपली मीन प्राइस राउंड ब्रैकेट्स कंप्लीट, एंड देन यहाँ पे आके हम उसको सेट करवा देंगे बाय यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सो कर्ली ब्रेसेस एंड देन मीन प्राइस इक्वल्स टू प्राइजेस, ठीक है, प्राइजेस ऑफ आई। नेक्स्ट हमने यहाँ तक करवा लिया है, जो भी हमें स्टेप्स फॉलो करनी थी अकॉर्डिंग टू आवर प्लानिंग। सो सिंपली अगर करंट प्राइस अब तक की मिनिमम प्राइस से कम है तो उसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ पे और एक कंडीशन लगा देंगे कि एल्स इफ अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, प्राइजेस को डायरेक्टली कंपैरिजन कैसे करेंगे, अभी सेकेंड कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि प्राइजेस माइनस मीन प्राइस इज ग्रेटर देन मैक्स प्रॉफिट। अगर मिनिमम प्राइस जो है वो मैक्स प्रॉफिट से ग्रेटर रहते हैं देन हम प्राइजेस से उसको माइनस करवा लेंगे। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो भी हमने लिखा है वो कि जो भी करंट प्राइस का स्टॉक है बेचने पर प्रॉफिट अब तक के मैक्सिमम प्रॉफिट से ज्यादा होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट को हम अपडेट करवा रहे हैं। इट मीन्स जो करंट प्रॉफिट अगर आपको अभी एक स्टॉक सेल करने पे आपको मिला है, देन आप नेक्स्ट टाइम जो स्टॉक सेल करोगे तो उससे अगर ज्यादा मिल रहा है तो हम डायरेक्टली उसको अपडेट करवा दे रहे हैं। ठीक है, देन
इसके अंदर क्या आ जाएगा, एल्स इफ कंडीशन के अंदर उसको वैल्यू को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे कॉलिंग हम प्रोवाइड कर देते हैं, जस्ट मिनट, एंड देन कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर सिंपली मैक्स प्रॉफिट इक्वल्स टू प्राइजेस ऑफ आई, ओके, देन प्राइजेस ऑफ आई माइनस मीन प्राइस, ओके। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। देन हमारी लास्ट स्टेप है कि हमें उसको क्या कर देना है, मैक्स प्रॉफिट के अंदर जो भी एलिमेंट स्टोर हुआ होगा तो उसको रिटर्न करवा देना है। लूप के बाद मैक्सिमम प्रॉफिट को रिटर्न करते हैं बाय यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। सो आउटसाइड ऑफ दिस फॉर लूप आई एम यूजिंग वन रिटर्न कीवर्ड विथ मैक्स प्रॉफिट, ठीक है। देन सिंपली अभी ये हमने नॉन स्टैटिक मेथड क्रिएट तो कर दी है, बट ये एग्जीक्यूट होगा क्या प्रोग्राम, होगा नहीं, क्योंकि अभी तक ये मैक्स प्रॉफिट मेथड जो है वो मेन के अंदर कॉलिंग नहीं किया गया है। तो सिंपली मेन के अंदर कॉलिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो क्लास क्रिएट किया है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल वी कांट यूज अ नॉन स्टैटिक मेथड हियर, ठीक है। सो सिंपली हमारा क्लास नेम क्या प्रोवाइड किया हमने, सोल्यूशन वन। सो सोल्यूशन वन एस इज इक्वल्स टू न्यू सोल्यूशन वन, ठीक है। सो ऐसे मैंने एक यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, एंड सिंपली अब डायरेक्टली उसको प्रिंटिंग स्टेटमेंट में ही प्रोवाइड कर देते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल्स टू करके, एंड मेथड को कॉल कर लेंगे, ठीक है। सो मैक्सिमम प्रॉफिट, ओके, एंड देन प्लस एस डॉट, मेथड का नाम क्या है हमारे, मैक्स प्रॉफिट। सो सिंपली हम यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट को कॉल कर लेते हैं। सो जस्ट एस डॉट मैक्स प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट को हमने कॉल कर लिया है, और उसके अंदर हमने प्राइजेस जो हमारा एरे था वो हमने पास कर दिया है, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसे, एंड एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि मैक्सिमम प्रॉफिट इज 5, ओके। तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ ये आपको समझ में आ चुका होगा, आई होप सो, एंड ठीक है। देन सिंपली अगर आपको इस एग्जाम्पल को अलग अलग इससे ट्राई करना है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि अगर हमने क्या कर दिया, जो मैक्सिमम प्राइस है या फिर नॉर्मली प्राइस है वो 7 अज्यूम कर लिया, एंड मिनिमम प्राइस को भी 7 अज्यूम कर लिया डे 1 पे, तो हमें क्या हो चुका है वहां पे, प्रॉफिट 0, ओके। देन सिंपली इसी तरीके से आप मल्टीपल यहाँ पे इनपुट्स दे के ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के मैक्सिमम प्रॉफिट के कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेंगे। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगा वो उसका 0n रहेगा, क्योंकि एरे को सिर्फ एक बार ट्रैवर्स करते हैं, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिनियर ही रहेंगी इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस यूज करने की वजह से सिर्फ हम मिन प्राइस और मैक्स प्राइस को ट्रैक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी 0 1 ही आ जाएगी, ठीक है। इस प्रोग्राम से हमें क्या समझने को मिला है, सिंपली समरी में अगर हम देखें तो इस प्रॉब्लम में हमने सिंपली मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्रॉफिट को ट्रैक करते हैं। हर दिन के प्राइस के लिए हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि उस दिन को स्टॉक बेचने से मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, और अगर ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है तो उससे अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंपल है। अगर आपको इस प्रोग्राम के अंदर कुछ भी डाउट्स होते हैं, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।